Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ajay Deda and you are watching Ajay Deda Fitness. आज का हमारा टॉपिक है मिथ अबाउट वेट लॉस। वेट लॉस के दौरान या वेट लॉस करने में जब हम जाते हैं तो हमको सो कॉल्ड गुरुजी, जिम वाले भैया, हमारे दोस्त, इंटरनेट या जहाँ से भी आपको पता लगता है तो कुछ ऐसे मिथ हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोरी अफवाहें हैं, कोरे झूठ हैं और वो आप सच समझ के बैठे हैं। तो उन्हीं के बारे में आज आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसी के बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ही काम आएगा आपकी वेट लॉस जर्नी में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट मिथ होगा, जो पहली बात होती है, आप नॉर्मल जिमों में जाते हैं तो सबसे पहले आपसे क्या बोला जाता है कि आपका मोटापा आपके खाने की वजह से है, आपकी डाइट की वजह से है। ऐसा नहीं होता है, हर बार नहीं होता है ऐसा। मोस्टली बार होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका उल्टा खाना ही आपका वेट गेन का कारण हो। आपने देखा होगा बहुत इतना खाते भी नहीं, लेकिन उनका वेट जब भी गेन होता है तो इसके पीछे बहुत बार हमारे बॉडी के हार्मोन्स, जैसे फीमेल्स में PCOS होता है, PCOD होता है, नॉर्मली किसी में भी थायराइड होता है, तो इसकी वजह से भी आपका वेट गेन होता है। दूसरा हमारा है मिथ कि आपकी जो कार्ब्स है वो दुश्मन है। नहीं, आपको कार्ब्स भी उतना ही ज़रूरी है बॉडी के अंदर जितना और न्यूट्रिएंट ज़रूरी हैं। कार्ब्स आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, तो हाँ, एक्सेस में कार्ब्स नुकसानदायक है, एक्सेस में कार्ब्स आपको मोटा करता है, लेकिन लिमिटेड कार्ब्स आपको लेना पड़ेगा तो ही आप अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे, आपका माइंड अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो कार्ब्स होता है, आपके दिमाग को खाना उसी से मिलता है, ग्लूकोज से। तो कार्ब्स आपका एनिमी नहीं है, तो कार्ब्स भी अपने डाइट में इंट्रोड्यूस रखना है, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना है। तीसरा हमारा है फैट बिल्कुल छोड़ देना है। आपको ने देखा होगा बहुत सारे भैया रहते हैं, जिम वाले रहते हैं, वो कहते हैं कि आपको फैट बिल्कुल बंद कर देना है। नहीं, फैट बिल्कुल बंद नहीं करना है आपको। फैट भी कार्ब्स प्रोटीन की तरह ही बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको फैट भी लेना है लिमिटेड में, जैसे कि ओमेगा फैटी एसिड होता है। आपको सैचुरेटेड फैट कम करना है, ओमेगा फैटी एसिड बढ़ाना है, तो आपको फैट भी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन और फैट ही एक साथ कॉम्बिनेशन में आपकी मसल्स को ग्रो करते हैं या रिपेयर करते हैं, और आपके माइंड के लिए बहुत सारे आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम जो होते हैं वो फैट से ही चलते हैं। ठीक है। चौथा हमारा पॉइंट होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ों के मन में मिथ होता है कि हम वेट लिफ्टिंग करेंगे तो हमारे मसल्स मेल जैसे हो जाएंगे या हम मेल जैसे हो जाएंगे। ये बहुत ही कोरा मिथ है एकदम, ये सच्चाई के आसपास भी कहीं नहीं है। आपको वेट लिफ्टिंग खासकर फीमेल्स को उतनी ही ज़रूरी है जितना मेल को ज़रूरी है, जितना कार्डियो ज़रूरी है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग से जो वेट कम होगा वो उल्टा आने में उतना ही लेट आएगा, क्योंकि उससे आपका मसल्स थोड़ा सा गेन होगा। लेकिन मसल्स आपके अंदर मेल वाला मसल्स नहीं गेन हो सकता है, क्योंकि उनका जो मसल्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से इतना बड़ा होता है। आपने देखा होगा बहुत फीमेल बॉडी बिल्डर जो होती हैं वो बहुत बड़े बड़े बॉडी डोले हो जाते हैं, लेग्स हो जाते हैं, उनका होता है क्योंकि वो स्टेरॉइड इंजेक्ट करती हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो आपको वर्कआउट में अपना वेट ट्रेनिंग ज़रूर ऐड करनी है। पांचवा हमारा पॉइंट होगा, को बहुत जिमों में जाते हैं, आपको कहते हैं कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो आप ये मेडिसिन ले लीजिए, ये सप्लीमेंट ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। तो वो सिर्फ अपना बेचने के लिए करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। देखिए, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी मेडिसिन आपका वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। तो आपकी जो हेल्प होगी वो आपकी कैलोरी डेफिसिट से होगी, आपके वर्कआउट से होगी। स्टडीज़ में भी पता लगा है कि जितने भी ये फैट बर्नर होते हैं या मेडिसिन होती हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आपको अपने ऊपर ही विश्वास करना होगा, अपनी ही पावर को यूज करना होगा। तो सिर्फ सप्लीमेंट या मेडिसिन से आपका वेट लॉस नहीं होगा। बहुतों को देखा होगा कि सिर्फ गोलियां खाते रहते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं कि इससे वेट लॉस हो जाएगा, नहीं होगा। वो और आपकी बॉडी में नुकसान ही देंगे।
बहुत बार जिमों में आपने जब आप डाइट अपनी पूछते हैं अपने ट्रेनर से, तो वो क्या कहते हैं, या अपने दोस्तों से या किसी से भी, वो आपकी डाइट में सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड खाना बता देते हैं कि उबला खाइए, उबला खाइए, उबला ये खाइए, कच्चा ये खाइए, कच्चा वो खाइए, या बॉइल्ड खाइए। नहीं, आपको ऐसा भी नहीं करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉइल्ड ही खाना है, वो आपकी प्रेफरेंस है। आपको खाना तो खा सकते हैं, लेकिन आप हल्का सा अगर तेल में, ऑलिव ऑयल में या तिल के तेल में उसको पका के भी खाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। आपको फैट चाहिए तो उस फैट को आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ड्रिंकिंग एल्कोहल इज बैड फॉर योर वेट लॉस गोल। देखिए, माना कि एल्कोहल नुकसानदायक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एल्कोहल से आपका वेट लॉस गोल रुक जाएगा। लिमिटेड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लिमिटेड अल्कोहल लेंगे तो कोई इशू नहीं है। आप तरीके से अल्कोहल लीजिए तो आप वेट लॉस अपना कर सकते हैं। हाँ, ये नुकसानदायक है, इसको ना ही लें तो अच्छा है। लेकिन ये मिथ है कि सिर्फ अगर आप अल्कोहल ले रहे तो इसीलिए आप पतले नहीं हो रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक और मिथ या फिर क्वेश्चन कह सकते हैं कि आपको खाली पेट वर्कआउट नहीं करना चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग आता है लोग बागों में ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को लाने का। आपको कुछ खाने के बाद ही वर्कआउट करना चाहिए। क्यों भाई? आपके पेट में जो खाना आप खाएंगे वो तुरंत ही बॉडी में लग जाएगा क्या? तुरंत ही आपकी मसल्स पे चला जाएगा? नहीं। आप मॉर्निंग में वर्कआउट करेंगे वेट लॉस के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव होगा। जब आपकी बॉडी, पेट के अंदर कुछ खाना नहीं होगा, आपका इंसुलिन लो होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन ऊपर होगा, तो आपका जो खाली पेट रिजल्ट होगा वो तो बहुत ही मज़ेदार आएगा, खासकर जब आप वेट लॉस कर रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है। आप वेट गेन में भी, मसल्स गेन जब करना होता है तो भी आप मॉर्निंग वर्कआउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। तो आप ये मिथ निकाल दीजिए दिमाग से कि आप कुछ खा के वेट लॉस करेंगे तो अच्छा होगा या ज़्यादा अच्छी मेहनत होगी। ऐसा नहीं है। आप बिना खाए करिए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन बिना खाए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। बहुतों ने आपके दिमाग में डाला होगा कि सुबह को आधा एप्पल खा के जाओ या कुछ खा के जाओ या कुछ ये लेके जाओ या थोड़ा ये खा जाओ। नहीं, आप खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, फैट बर्निंग में खासकर। स्वेटिंग, बहुत से ट्रेनर आपको सजेस्ट करते हैं कि ऊपर गर्म कपड़े पहन के आओ, पेट में या जहाँ पे से फैट कम करना है वहाँ पे मूव लगाओ, आयोडेक्स लगाओ। अरे भाई क्यों? स्वेटिंग से ज़्यादा लूज होगा क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऊपर गर्मियों में, मैंने देखा है कि जून के महीने में भी क्लाइंट आते हैं, ऊपर गर्म कपड़े पहनते हैं, चेन लगाते हैं, ऊपर रिंग चटर पहनते हैं, अंदर मूव लगाते हैं, पंखे बंद करते हैं, एसी बंद करते हैं, उसके बाद वर्कआउट करते हैं और पसीना आता है फिर। अरे भाई, उल्टा डिहाइड्रेट हो जाओगे और बॉडी से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, सोडियम पोटेशियम, उसका बैलेंस ऊपर नीचे हो जाएगा और आप लंबा वर्कआउट नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्म, आपको वो कपड़े पहन के वर्कआउट करना है जिसमें आप एकदम फ्री फील कर पाओ, पॉइंट है। और मैंने बहुत देखा भी है, मैंने अपने जिम में भी देखा है और मैंने बहुत जगह भी देखा है। आपको लोग बाग यूट्यूब पे भी इतनी सारी वीडियोस हैं इसकी, इतने सारे बताते हैं कि आप अपना स्पॉट रिड्यूसिंग के ऊपर कि भैया साइड वाला डंबल ले लो और साइड से घुमाते रहो, इधर उधर हिलते रहिए और ऐसा वर्कआउट करिए, ऐसा वर्कआउट करिए, ऐसा वर्कआउट करिए, तो आपका यहाँ साइड से कम होगा। आप हाथों को हिलाएंगे तो आपके हाथ कम होंगे, आप गर्दन को हिलाएंगे तो आपका गर्दन का फैट कम होगा, आप क्रंचिस मारेंगे तो आपका पेट का फैट कम होगा, आपके एब्स आ जाएंगे। सब बेवकूफ़पने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो कैलोरी आप डेफिशिएट में रखेंगे, वर्कआउट हार्ड रखेंगे, अच्छा वर्कआउट रखेंगे, तब ही आपकी बॉडी का ओवरऑल फैट कम होगा। और स्पॉट, एक जगह से फैट कभी कम नहीं होता है। तो आप ये छोड़ दीजिए कि साइड से फैट कम होगा। आप ज़्यादा टाइम दीजिए अपना कार्डियो पे, अपना जितना भी HIIT ट्रेनिंग्स हैं उन पे। आप बल्कि इसके कि डंबल लिया और साइड मारना शुरू कर दिया, उल्टा आपकी साइड्स और हैवी होना शुरू हो जाएंगी। तो अपनी साइड्स के लिए, मैंने सबसे ज़्यादा साइड्स पे गलती करते देखा है कि डंबल ले लेते हैं, इधर उधर हैवी डंबल लेके मारना शुरू कर देते हैं। भाई वहाँ पे मसल्स एक बार पैदा हो गया तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर साइज वहाँ का कभी कम नहीं होगा।
तो ध्यान देना है, ये बेवकूफ़पना कभी नहीं करना। कोई स्पॉट रिड्यूसिंग फैट नहीं होता है कि सिर्फ एक हिस्से का फैट कम हो और एक हिस्से से फैट कम ना हो। आपके पास भी बहुत देखा होगा आपने कि बहुत आते हैं कि मेरा पेट कम करा दो, बस मेरे हाथ तो ठीक है, मेरे चेस्ट पे फैट नहीं है, बस पेट कम करा दो। अरे भैया, ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है, ऐसी कोई जिम नहीं है, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसी कोई साइंस नहीं है जिसमें आपका सिर्फ पेट कम हो। फैट तो ओवरऑल ही कम होगा, जो पूरी बॉडी का फैट है वो ही कम होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट से कहीं से फैट हो कम। लास्ट हमारा पॉइंट है, मैंने बहुत देखा है कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से बातें करते हैं या फिर आपस में भी कहते हैं कि मतलब किसी मोटे आदमी को देख के कहते हैं कि वो अनहेल्दी है और पतला आदमी हेल्दी है। अरे भाई, किसने बता दिया और किसने डिसाइड कर लिया कि मोटे जो होंगे वो अनहेल्दी होंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि मोटे अनहेल्दी ही होंगे। देखिए, ओबेसिटी जो मोटापा होता है उसमें ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि मोटे आदमी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो, उसके हार्मोन्स भी सब अच्छे हों, पूरी बॉडी वर्क अच्छे से कर रही हो। वहीं पे एक पतला जो है उसका हो सकता है उसका बीपी की प्रॉब्लम हो, उसका खाने का डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ चल रहा हो, उसका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो। तो आप हेल्दी अनहेल्दी को मोटापे से नहीं तय कर सकते हैं। तो जो भी आप चीज़, आपका कोई ट्रेनर, आपका कोई गुरुजी, आपका कोई जिम वाला भैया, जो भी, या आपका यूट्यूबर जो भी आपको बताए, तो वो चीज़ों को पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही अपने ऊपर अप्लाई करिए। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके बताना, और कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको हमेशा आंसर देता हूँ। और अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अजय डेढ़ा फिटनेस। थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू।